हरे कृष्णा। तो आज एक सीरियस टॉपिक के ऊपर मैं बात करने आया हूँ। बांग्लादेश में न्यूज़ में आ रहा है कि वहाँ के जो समुदाय है, मुस्लिम कम्युनिटी, उन्होंने अटैक कर दिया है हिंदू कम्युनिटी के ऊपर। और बहुत ही दुर्दशा हो चुकी है और कई सारे मंदिर वगैरह भी जलाए गए हैं। और उसमें से एक इस्कॉन टेम्पल भी है। मैंने नेट पे सर्च किया था तो उसमें आया था 273 टेम्पल्स जो हिंदूज़ के हैं, वो टेम्पल जला दिए गए हैं। तो उसमें से एक काली जी का और एक इस्कॉन टेम्पल भी सामने आया था। तो ये इस टॉपिक के ऊपर मैं आज इस वीडियो में बात करूँगा। तो इस चैनल के ऊपर मैं इस स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड और जितने भी भगवत गीता या भागवतम का सीरीज़ होगा इस चैनल के ऊपर आएगा। केवल आध्यात्मिक से रिलेटेड इस चैनल पे मैं वीडियोस डालूंगा, जो कि मैंने बनाया हुआ है श्रील प्रभुपाद डिसाइपल डॉग करके। मेरे को नाम में कुछ आ नहीं रहा था तो मैंने यही नाम लिख दिया। तो प्रयास किया कि छोटा मतलब अच्छे से अच्छा नाम मतलब डाला जाए। तो इस अभी के करंट में परिस्थिति ये है कि जो बंगाल में चल रहा है वॉयलेंस हिंदूज़ के अगेंस्ट, तो वहाँ पे एक्चुअली में जहाँ तक मैं यूट्यूब या फिर मतलब न्यूज़ के माध्यम से मैंने सर्च किया है तो शायद 5 अगस्त को ही मतलब ये वॉयलेंस हो गया था और कई सारे हिंदूज़ के टेम्पल्स वगैरह जला दिए गए, जिसमें से एक इस्कॉन टेम्पल मेहरपुर का भी है और ये ढाका बांग्लादेश में है। तो वहाँ पे वो टेम्पल ऐसा टेम्पल था जब बांग्लादेश नया नया जब बना था, मतलब कि इंदिरा जी के समय में जब बांग्लादेश आज़ाद हुआ था और जब नया नया बांग्लादेश बना था, तो उस टाइम यही इस्कॉन टेम्पल था जिसने 2 लाख प्रसादम प्लेट्स डिस्ट्रीब्यूट किए थे सभी बांग्लादेश के जितने भी निवासी हैं उन सबको, और रेगुलर बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट किया था ताकि सब खाने को सबको भोजन मिल पाए। लेकिन आज की प्रॉब्लम ये है कि आज इसी इस्कॉन टेम्पल को जलाने का प्रयास किया गया या जलाया गया और डीटीज़ भी जलाने का कोशिश किया गया। लेकिन सौभाग्य की बात यह है कि जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी का जो डीटीज़ है वो नहीं जला। ये भगवान की लीला कहिए या फिर मिरेकल कह लीजिए या फिर जो भी आप कहिए, तो ये प्रभु की लीला थी जिसके वजह से वो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी का जो डीटीज़ था वो नहीं जला। तो ये प्रॉब्लम आज के डेट में जो चल रही है बांग्लादेश में, तो इसको सॉल्व करने की जगह मुझे लगा कि जो शेख हसीना जी हैं वो सॉल्व करेंगी, कुछ ऐसा एक्शन लेंगी। लेकिन वो तो खुद ही भाग करके इंडिया आ चुकी हैं और मैं भी शायद सुनने में आ रहा है कि वो अब वापस भी जाने वाली हैं। अब क्या न्यूज़ है क्या नहीं है वो तो मुझे नहीं पता, वो तो शेख हसीना जी जाने कि उनका क्या प्लानिंग है। लेकिन उनको शर्म आनी चाहिए कि उनके मतलब देश में एक माइनॉरिटी जो हिंदूज़ की है या फिर अन्य रिलीजन की है वो सेफ़ नहीं है या वो सेफ़ फील नहीं कर रही है। तो ये चीज़ बहुत ही गड़बड़ है जो कि वहाँ पे हो रही है और इसके साथ में कई सारे मतलब लोगों को क्षति हानि पहुँचाई गई है। 273 टेम्पल्स जला दिए गए, 152 लोगों की जानें गई, हिंदूज़ को मार दिया गया। तो ये मुझे तो सही नहीं लगता किसी भी तरीके से। तो भगवत गीता में एक श्लोक आता है, अध्याय 4 श्लोक नंबर 7, तो उसमें बताया गया कि धर्म की ग्लानि क्या होती है। तो ये बहुत ही फेमस श्लोक है जो कि आप हमेशा सुनते रहते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् करके एक श्लोक है जो कि आप भगवत गीता एज इट इज़ 4.7 मतलब चौथा चैप्टर 7th श्लोक है, तो उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि ये श्लोका क्या कहता है। हे भरतवंशी, यहाँ पे कृष्ण अर्जुन को बोल रहे हैं। कृष्ण जो वो कृष्ण जो कि सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड है, जिनका ही रूप जगन्नाथ जी है, मतलब वही सेम कृष्ण है बस जगन्नाथ जी के रूप में है। कोई अलग से कृष्ण ने इनकारनेशन लेकर के जगन्नाथ जी का नहीं आया हुआ था। कई लोगों को लगता है कि विष्णु के इनकारनेशन जगन्नाथ जी हैं।
ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब 5000 वर्ष पूर्व कृष्ण प्रकट हुए थे इस धराधाम पे, तो एक कथा आती है, उस कथा के माध्यम से हम जान सकते हैं कि कृष्ण ही स्वयं जगन्नाथ हैं और बलदेव मतलब कि बलराम जी ही बलदेव हैं और सुभद्रा जी तो सुभद्रा हैं ही। तो ये उस टाइम का है जब द्वारका में मतलब शायद रुक्मणी माता ने 16,108 गोपियों को कृष्ण कथा सुना रही थी, तो तीनों लोग मिल करके ये लोग कथा सुन रहे थे। बहुत लंबी कथा है, तो इस पे आप इसको सर्च करेंगे तो नेट पे मिल जाएगी। तो उसके बाद ये लोग इतने भाव विभोर हो गए, इतने प्रेमोन्माद में हो गए, जिसके वजह से उनका ये मतलब स्वरूप सामने आया, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा का। तो ये जब स्वरूप नारद मुनि 1 घंटे बाद आकर के देखे, तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि इसी स्वरूप में कलयुग में उनको पूजा जाए। तो फिर जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा के रूप में कृष्णा, बलराम और सुभद्रा जी अभी प्रस्तुत हैं। तो इस पे डिटेल कथा है, आप नेट पे सर्च करेंगे यूट्यूब पे तो मिल जाएगा। तो यहाँ पे कृष्ण कहते हैं, हे भरतवंशी, जब भी और जहाँ भी धर्म का पतन होता है, धर्म का पतन अर्थात आप देख ही रहे हैं जो बांग्लादेश का न्यूज़ हमें मिल रहा है कि भगवान के विग्रहों को तोड़ने का प्रयास किया गया, जलाने का प्रयास किया गया, तो यही धर्म का जो है पतन कहलाता है और अधर्म की प्रधानता होने लगती है। मतलब कि अधर्म, जो लोग भगवान को नहीं मानते या राधा कृष्ण के को नहीं एक्सेप्ट करते हैं, और जो कि सुप्रीम गॉड हैं, वो मतलब एक्चुअल में वो ईश्वर हैं, लेकिन उनको जल्दी कोई एक्सेप्ट नहीं करता है। तो कलयुग का प्रथम चरण ही यही है कि राधा कृष्ण के प्रति मैक्सिमम जीवाज जो हैं वो अपराध करेंगे। कौन सा अपराध? नाम अपराध। ये अपने मन से मैं नहीं कह रहा हूँ, आप कल की पुराण में पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये वहाँ पे मेंशन्ड है। तो ये प्रथम चरण इसी को कहते हैं कलयुग का, कि लोग निंदा करेंगे राधा कृष्ण के बारे में और उनके रिलेशन पे बहुत ही आलंछन आरोप लगाएंगे या फिर बहुत चीपली लेंगे। मतलब आज के डेट में कोई भी राधा कृष्ण का नाम लेता है तो बड़ा लोग, उनकी मेंटेलिटी ऐसी हो गई है कि लोगों को लगता है कि कृष्णा जो है बड़ा कैरेक्टरलेस है, और राम जी का कोई नाम लेता है तो वो बहुत ही मर्यादा पुरुषोत्तम राम के रूप में उनको एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन कृष्णा को वो कैरेक्टरलेस समझते हैं, जो कि वो स्वयं कैरेक्टरलेस होते हैं, जिसकी वजह से वो कृष्णा को समझते हैं। तो ये बहुत ही मतलब खराब परिस्थिति है। हमारा आज के जो समय में हमारी जो परिस्थिति है वो बहुत ही गड़बड़ है, और हमारी सोच बहुत ही तुच्छ सी हो गई है, बहुत ही चीप सोच हो गई है, जिसकी वजह से हम ये सोचते हैं। इसी वजह से हमें अपनी चेतना को इस हायर लेवल पे लेकर के जाना होगा बाय चैंटिंग हरि नाम। तो यहाँ पे अधर्म की प्रधानता होने लगती है, जैसा कि आप देख ही रहे हैं, तब तब मैं अवतार लेता हूँ। तो भगवान इस कलयुग में किस रूप में आए थे? 500 वर्ष पूर्व श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में, जो भगवान हैं, जो परब्रह्म हैं, जो परमात्मा हैं, जो परमेश्वर हैं, जो अपने निज धाम गोलोक में निवास करते हैं, वो आए थे 500 वर्ष पूर्व। किस रूप में? भक्त के रूप में आए थे, भक्ता अवतार के रूप में। राधा रानी का भाव लेकर के कृष्ण स्वयं आए थे विद 64 क्वालिटीज़ के साथ में। तो उन्होंने हरि नाम संकीर्तन दिया। तो ये हरि का नाम ही है जो कि इस कलयुग में सभी जीवों को किसी भी प्रॉब्लम से बाहर निकाल सकता है, और कोई उपाय नहीं है। न मेडिटेशन है, न यज्ञ है, न ही डीटी वर्शिप है। डीटी वर्शिप तो खैर अभी हो रही है, लेकिन बाद में ये कलयुग में बताया गया कि ये डीटी वर्शिप भी लोग करना छोड़ देंगे बाद में। बस एक नाम रह जाएगा, हरि नाम, जो कि हरे कृष्ण महामंत्र है। इस्कॉन में आप जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये मंत्र क्या है। तो ये धर्म की ग्लानि है। तो तब भगवान अवतरित होते हैं इस धराधाम पे, दुष्टों का नाश करने के लिए, विनाश करने के लिए, और धर्म की पुनः स्थापना करने के लिए, और भक्तों को आनंद, प्लेजर देने के लिए, उनकी सिक्योरिटी के लिए। तो ये 3 कार्य के लिए भगवान स्वयं प्रकट होते हैं। तो आज के डेट में जैसा कि आप देख रहे हैं, बांग्लादेश में कुछ नीच किस्म के लोग कह लीजिए, कुत्ता किस्म के लोग कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए,
उनको लगता है कि वो उनकी मेजॉरिटी अधिक है, तो वो कम मेजॉरिटी वाले लोगों को तंग करेंगे और उनका काम बनेगा। तो ये उनकी चीप माइंडेड सोच है। तो जो इंडियन गवर्नमेंट है उससे रिक्वेस्ट यही रहेगी कि इसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए, कुछ स्टेप उठाया जाए, सो दैट कि हमारे जो हिंदूज़ वहाँ पे रह रहे हैं बांग्लादेश में, वो सेफ फील कर पाएँ, या फिर उनको वहाँ से हटा करके भारत वापस लेकर के आया जाए, कुछ ऐसा अरेंजमेंट हो। या फिर शेख हसीना जी को रिक्वेस्ट करूँगा कि वो वहाँ के आतताइयों के ऊपर एक्शन लें, कड़े से कड़ा एक्शन लें। यदि अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर उन्हीं को प्रॉब्लम होगी भविष्य में। जो आतताई आज के डेट में हिंदूज़ को परेशान कर रहे हैं या फिर उनको मार रहे हैं, कल के डेट में वो किसी भी रूप में आपको भी क्षति हानि पहुंचा सकते हैं, क्योंकि ये आतताई हैं। इनको मतलब किसी भी रिलीजन से, किसी भी चीज़ से मतलब नहीं है, बस ये मारने को चाहते हैं। इनके इस्लामिक धर्म में कोई अगर कन्वर्ट नहीं हुआ तो इनका बस उद्देश्य यही है कि उनको काट दो, बस यही उद्देश्य है। अगर ये किसी को बुरा लगे, कई सारे लोगों को मेरी बातें हो सकता है बुरी लगेंगी, तो हो सकता है कि उसके लिए अब मैं क्या ही कहूँ उसके लिए क्षमा मांग सकते हैं और क्या कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ये एक्सेप्ट करें तो अच्छी बात है, आप ही की सिक्योरिटी के लिए होगा। जब जब धर्म की ग्लानि होती है तब तक भगवान प्रकट होते हैं। इस कलयुग में कैसे प्रकट हुए हैं? चैतन्य महाप्रभु के रूप में, जिन्होंने हरि नाम दिया है। तो अभी जो हमारे पास नाम है वो साक्षात कृष्ण ही प्राकट्य रूप में है। बस फर्क इतना है कि वो नाम के रूप में है, फिजिकली अभी नहीं है। लेकिन नाम और नामी में कोई अंतर नहीं होता है। भगवान से बड़ा जो होता है वो भगवान का नाम होता है। मतलब कि दोनों में शक्तियाँ सेम शक्तियाँ भगवान ने डाल रखी हुई है, पूरी की पूरी जो इनर शक्तियाँ हैं। तो आप भगवान का नाम लेंगे, सामने आपके वो प्रकट हो जाएंगे। कैसे होंगे? इसके लिए आपको शुद्ध नाम जप करना पड़ेगा। अब शुद्ध नाम लेने के लिए बड़ा ही समय लगता है, प्रैक्टिस लगती है। तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जा करके इस्कॉन टेम्पल में आप पूछ सकते हैं आप ये मंत्र जाप कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए आप वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। कृपया करके जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, और तो इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, और अपना फीडबैक बताएं कि आप क्या इस चीज़ के ऊपर विचार करते हैं। तो ये सारी परिस्थितियां हैं जो कि बहुत ही मतलब अभद्र तरीके से बांग्लादेश में हो रखी है। तो कृपया करके प्रे करिए उन हिंदूज़ के लिए जो कि अनसेफ फील कर रहे हैं वहाँ पे, या फिर अगर कुछ एक्शन ले सकें, जैसे कि एक बार सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था, तो घुस करके उनके घर में ही सारे जितने भी आतताई हैं उन सब को ख़त्म कर दें, या तो ऐसा कर सकते हैं। और जो हमारे हिंदू भाई बहन हैं या फिर जो सनातन धर्म में विश्वास रखते हैं, तो उनको सेफली इंडिया वापस लेकर के आया जाए, या फिर प्रोटेक्शन उनको दिया जाए हाई सिक्योरिटी के तौर पे। तो कुछ भी करें, लेकिन जल्दी से जल्दी करने का मुझे लगता है कि ऐसा होना चाहिए। तो ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में डाल करके बताइएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा, क्योंकि दिमाग की घंटी बजानी बहुत ज़रूरी है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल दैट टाइम इट्स गुड बाय। थैंक यू। हरे कृष्णा।